नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओशो की दुनिया में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, इस सदी के महान नायक दार्शनिक रजनीश के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की चाहत में इस चैनल का निर्माण किया गया और इस चैनल के द्वारा आप सभी को उन बातों से, उन प्रवचनों से और उस विचारधारा से अवगत कराया जाता है जो कि रजनीश जी हमको छोड़ के गए हैं। भले ही वो शरीर से ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके प्रवचन, उनका साहित्य हमारे बीच मौजूद है। तो आज की कहानी एक राजा की कहानी है। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करता था। राजा राज्य करता था, उसका राज्य बहुत सुखी और संपन्न था। अचानक एक दिन राजा के मन में विचार आया, वो एक धार्मिक राजा क्यों नहीं बन जाए। उस धार्मिक राजा बनने के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ चारों ओर फैला हुआ था, हम सभी जानते थे, जैसे कि हमारी धारणा थी, धार्मिक राजा बनने का उपाय जो हमारे मन में होता है वही उस राजा के मन में था। उसने कहा, मुझे बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उन शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए वो धार्मिक लोगों से घिरा रहता था और उसके राज्य में जो धर्म विशेष के लोग थे उनको उसने महत्व देना शुरू किया था। धीरे धीरे जब वो धार्मिक बनने की ओर आकर्षित हुआ तो वो अन्य प्रजाजनों की अपेक्षा करने लगा। वो भूल गया कि उसके राज्य में सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसके राज्य में बहुत तरह तरह के लोग हैं और वो अपनी इस धारणा को लेकर के बहुत कुंठित सा हो गया। उसने कहा कि मुझे तो धार्मिक राजा बनना है। उस धार्मिकता की जिद में उसने जब एक धर्म विशेष के लोगों को महत्व देना शुरू किया तो उसके राज्य में असंतुलन पैदा होने लगा और वो हमेशा ये चाहता था कि मैं एक धार्मिक राजा कहलाऊं। अब उसने राजा कहलाने की बात को छोड़ करके धार्मिक राजा कहलाने की जिद पकड़ ली। हमेशा वो धर्म की बातें करता था, हमेशा वो उन लोगों को सम्मान देता था जो उसे धार्मिक लगते थे। यथाकथित धार्मिक लोगों से वो घिरा रहने लगा। उसके निर्णय अब धर्म के आधार पर होने लगे। एक विशेष वर्ग के लिए बहुत कुछ करने लगा। ऐसा देख करके एक दिन देखा एक फ़कीर ने, जो कि उस राज्य का निवासी था, वो अपने राजा को बहुत प्यार करता था। साथ ही उसे जनता से भी बहुत प्यार था क्योंकि वो फ़कीर था, उसकी कोई स्वयं की आकांक्षा नहीं थी, उसके कोई भी अपना खुद का मानना नहीं था, वो किसी भी धारणा से ग्रस्त नहीं था। जब उसने देखा उसके राज्य का पालनहार राजा ही किसी धर्म विशेष की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसने कहा, मेरा फ़र्ज है, मेरा धर्म है, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि मैं राजा से कहूँ कि वो पहले धर्म की परिभाषा समझ ले, उसके बाद में वो धार्मिक बने। राजा तो यूं ही किसी एक विशेष वर्ग के प्रति, एक विशेष धर्म के प्रति झुकता चला जा रहा है। राज्य कार्य में उसने रुचि लेना बंद कर दिया है, वो हमेशा शास्त्रों से घिरा रहता है। और राजा की जिद इतनी बड़ी थी कि वो हमेशा जगह जगह से, देश विदेश से धार्मिक किताबों को मंगवाता था। अपने राज्य में, अपने राज दरबार में भी उनका आयोजन करवाता था, उनको पढ़वाता था। अब उसके यहाँ धर्म की चर्चाएं होती थीं, न्याय नीति सब वो भूल गया था, सिर्फ धर्म को ही मानना उसका जीवन बन चुका था। फकीर ने सोचा, इस समय में जबकि हमारी प्रजा को बहुत अन्य आवश्यकताएं हैं, हमारे साथियों को और कुछ चाहिए, इस राज्य का भी बहुत विकास होना बाकी है, तो राजा अगर इस प्रकार से कार्य करेगा तो धीरे धीरे इसका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। साथ में पता नहीं कब कोई विदेशी आक्रमण कर दे और हमारा राज्य पराधीन हो जाएगा। राजा का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही हम लोगों को क्या होगा। ऐसा विचार कर वो बहुत साहस कर वो राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है कि इस समय आप क्या करते हैं। राजा ने तुरंत ही फकीर को देखकर खुशी होते हुए कहा, आइए आइए, हम हमें आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। आप तो धार्मिक हैं, मैं धार्मिक लोगों को बहुत सम्मान करता हूँ। फकीर ने कहा, मेरा सम्मान आप करें या न करें, मेरे प्रति आप आदर दिखाएं या न दिखाएं, लेकिन मैं जो आज कहने आया हूँ वो कह कर ही रहूँगा। राजा ने स्वागत किया। राजा समझता था कि ये फ़कीर भी मुझसे धर्म की बातें करेगा, मुझसे शास्त्रों पर चर्चा करेगा, मुझे कुछ समझाएगा, मुझे कुछ सिखाएगा, लेकिन फ़कीर ने कहा, मैं जो आज कहने आया हूँ वो आपको सुनना पड़ेगा, ज़रूरी है और मजबूरी भी है। राजा ने कहा, ठीक है, आपका स्वागत है, आप कहिए। फ़कीर कहता है कि आपने देखा है कि ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चा माँ बाप के जैसा ही हो। राजा कुछ समझा नहीं, उसने कहा, आप अपनी बात स्पष्ट कीजिए, माँ बाप जैसा बच्चा होता है। उसने कहा कि मैंने पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि मानव
कि बच्चा माँ बाप जैसा ही हो, हालांकि वो दोनों उसकी संतानें होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। इस पर कभी आपने विचार किया है? वो फकीर आगे कहता है कि मानव शरीर एक रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, ये बाहरी चीज़ों से नहीं प्रभावित होता है। आखिर आप जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, इनसे कभी जीवन नहीं बदलता है, आज तक नहीं बदला है। राजा कुछ समझा नहीं है। उसने हर बात में कहा कि कैसे? राजा ने कहा ठीक, फकीर ने कहा ठीक है, आप देख लीजिए, शराब पीने के बाद आदमी वो आदमी नहीं रहता है जो पहले था। तो शराब क्या करती है कि एक रासायनिक क्रिया की संरचना करती है। वो संरचना उसके व्यवहार को बदल देती है, उसके कार्यों को बदल देती है। राजा फिर कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। फकीर ने कहा समझ लीजिए आप, भीषण गर्मी में शीतल जल हमें कितना आनंद देता है। ये सब रासायनिक प्रकार हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। बाहर से हम कैसा कपड़ा पहनते हैं ये नहीं असर डालता है, हम अंदर से काम कैसा करते हैं, अंदर से हम सोचता कैसे हैं, वैसा बहुत असर डालता है। राजा फिर भी उस बात को नहीं समझ सका। उसने कहा महाराज जी, मुझे स्पष्ट रूप से कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। फकीर कहता है जैसे आपके एक पैर में कहीं जख्म हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं ऑपरेशन करना पड़े और उस पैर की कुछ त्वचा को आगे निकालना पड़े, उसे फेंकना पड़े। मान लीजिए वो सड़गल गई है तो क्या करेंगे आप? राजा बोला कि उसमें दूसरी त्वचा लगाएंगे, उसका ऑपरेशन होगा। उसने कहा हाँ, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके पैर की जो त्वचा है वो आपके ही पैर की लगेगी। अब आप दूसरे के पैर की त्वचा को अपने पैर की त्वचा में नहीं जोड़ सकते हैं। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको समझना पड़ेगा। धर्म के असली स्वरूप को आपको जानना पड़ेगा। हालांकि आपका पूरा शरीर एक जैसा है, लेकिन फिर भी आप चाहें कि आपके बच्चे का, आपके किसी पुत्र का, आपके किसी निकट संबंधी का शरीर आप जैसा हो, वैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि माँ बाप का जो खून होता है वैसा बच्चों का भी नहीं होता है। महाराज जी इस पर ध्यान दें। राजा बोला कि आप क्या समझाना चाहते हैं, मैं अभी तक नहीं समझा। फकीर कहता है कि आपको समझना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर से जो आपका व्यवहार है वो सर्वहितैषी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से अच्छे दिखें, आप अगर अंदर से अच्छे होंगे तो आपका धार्मिक होना सार्थक हो जाएगा। धर्म बाहर से नहीं प्रवेश करता है, धर्म अंदर की चीज़ है। आप अपनी बात को कहें, समझें, लेकिन आप जो है आपके अनुभव में जब तक खुलापन नहीं आएगा, जब तक आप सीखने को तैयार नहीं होंगे, तब तक ये शास्त्र आपको नहीं सिखा पाते हैं। शास्त्रों से कुछ नहीं होता है। पढ़ने को तो एक रट्टू तोता भी पढ़ता है, लेकिन वो जानता कुछ नहीं है। उसका व्यवहार वही रहता है जो कभी एक आम तोते का रहता है। सिर्फ वो बोलता है लेकिन वो उसको समझता नहीं है। हमारे शास्त्र हमें सिर्फ बोलना सिखाते हैं, हमारे सोचने की शक्ति को नहीं बदल सकते हैं। राजा ने हैरान होकर कहा महाराज, फिर इन शास्त्रों का इतना महत्व क्यों है, क्यों सारी दुनिया इनके पीछे घूमती है? फकीर बोला जब तक सच्चाई को कोई नहीं समझता है तब तक वो यूं ही पीछे घूमता है। आप तो मेरे राजा हैं, मैं आपकी किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन मेरा फर्ज था। मुझे लगा कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, आपका आकर्षण कहीं गलत जगह है, इसलिए मैंने सोचा आपको इतना बताया जाए। राजा फकीर के पैरों में गिर गया। उसने कहा मुझे बताइए जीवन को कैसे बदला जा सकता है। फकीर ने कहा पहले आप मन से खाली हो जाइए, पहले आप ये भ्रम निकाल दीजिए, पहले आप अपनी सोच को बदलिए कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से, धार्मिक लोगों के साथ बदलने से, रहने से जीवन बदलता है। नहीं, जीवन इससे नहीं बदलता है। राजा कहता है कि आप जो भी कहेंगे मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा, अपने आचरण में उतारूंगा, लेकिन मुझे ये सूत्र तो बताइए जिससे मेरा जीवन बदले। फकीर ने कहा ठीक है, आप बदलने की बात करते हो तो जीवन उसी का बदलता है जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है, जो अपने कार्य प्रजा के हित में करता है। वो व्यक्ति धार्मिक अपने आप हो जाता है, चाहे किसी धर्म का ठप्पा उस पर लगा हो या ना लगा हो, चाहे उसके वस्त्र रंगे हों या ना हो, चाहे उसके केस मुड़े हों, चाहे उसके केस बड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरा पहला सूत्र है कि आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाइए जैसे कि आप हैं, लेकिन आप और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा सूत्र है कि आदमी को हंसमुख होना चाहिए। अपना कार्य करते समय उसे हमेशा प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, जिससे कि उसकी प्रजा भी प्रसन्न रहे, जिससे कि उसके हर काम में प्रसन्नता जाहिर हो। तीसरा सूत्र है मेरा कि व्यक्ति को उत्साही होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने मिशन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर वो उत्साही रहेगा
तो वो अच्छा काम करेगा, उसकी प्रजा भी उसे ज़्यादा पसंद करेगी और इस जीवन को आगे ले जाना का उसका जो संकल्प पूरा होगा। इन आडंबरों से कोई सुधार होने वाला नहीं है। और मेरा अंतिम सूत्र है कि ज़िंदगी में जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। आप जीवित हैं तो इसके आपको प्रमाण देने ना पड़ें। आपका हर काम ये लगे कि आप हमेशा अच्छा ही करते हैं। और मेरा दूसरा सूत्र एक ये भी है कि आदमी को ज़िद्दी होना चाहिए। आपके अंदर एक कार्य करने की जिद होना चाहिए। आप जब जिद करेंगे तो आपका लक्ष्य सामने होगा। जब लक्ष्य सामने होगा तो आप जो चाहते हैं वो करेंगे। और धार्मिक होने से तो बहुत गुना अच्छा है कि आप सर्वप्रिय बन जाएं। यदि आप धार्मिक होने का प्रयास करते हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी अन्य प्रजा के साथ अन्याय करते हैं। आप एक वर्ग तो आपसे खुश होगा, लेकिन आपके यहाँ, आपके राज्य में, आपके आस पड़ोस में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि आप एक धर्म के प्रति आकर्षित हो गए, यदि आपने एक धर्म को बढ़ावा दिया, अगर आप एक धर्म के होके रह गए, आपने एक धर्म के शास्त्रों का अध्ययन कर दिया, आपने एक धर्म के लोगों से आप घिर गए, फिर आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। फिर आप धार्मिक नहीं हैं। आप विचार करें, जो लोग ऐसा करते हैं वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक होने का केवल आडंबर रचते हैं। आपको राजा होना है, बहुत बड़ी बात है। आप राजा हैं तो आप सबके राजा हों, आप सबका ध्यान रखें, आज सबके सुख दुख में शामिल हों। राज्य करते हुए धार्मिक होने की आवश्यकता है, लेकिन किसी एक धर्म का जो अनुयायी होता है वो धार्मिक नहीं होता, वो अपने आप को धोखा देता है। वो व्यक्ति तो सांप्रदायिक होता है। एक धर्म को मानने वाला भला कैसे आप कैसे धार्मिक हो सकता है? आप ही विचार कीजिए। आप किसी एक त्यौहार को मनाते हैं और उस त्यौहार को उस शहर के, उस नगर के रहने वाले, उस राज्य के रहने वाले अगर 10% लोग मनाते हैं तो आप फिर धार्मिक कहाँ हुए? 90% लोगों को आप कहाँ हिस्सेदार बने? आपके तो सारे उत्सव ऐसे होने चाहिए जिसमें सारी प्रजा भागीदार बने। आपके सारे आयोजन ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए शामिल होने का एक माध्यम बने। आप अपने जीवन में हमेशा निष्पक्ष रहें। धर्मनिरपेक्षता का जो चेहरा है वो सबसे अच्छा होता है। आप धार्मिक ना बने, क्योंकि एक राजा का धार्मिक होना बहुत खतरनाक होना होता है। फकीर कहता चला जा रहा था, राजा सुन रहा था। राजा ने कहा, फिर अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या गलत था? फकीर ने कहा, मैं किसी को गलत या सही साबित करने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी एक पंथ को लेकर के एक की जिद, एक सनक बहुत बुरी बात है। आप राजा हैं, राजा का फर्ज है प्रजा के प्रत्येक जन का वो ध्यान रखे, प्रजा के हर काम में वो हिस्सेदार बने, प्रजा के हर उत्सव को वो बराबर मनाए, प्रजा के हर मतांतर को वो स्वीकार करे। फकीर की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। वो अपने आप को कोसने लगा कि जीवन भर उसने सीखा, जीवन भर उसने समाज में देखा, वो तो एक धोखा था। राजा फकीर के चरणों पे गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज आप धन्य हैं जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं प्रजा का रक्षक हूँ, प्रजा मुझ पर विश्वास करती है, प्रजा ने मुझे राजा माना है। मेरा फर्ज था कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता। आज आपने यहाँ आकर के मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, मेरा आपने जीवन बचा लिया। फकीर ने कहा, मुझे आपके जीवन की जितनी चिंता थी उतनी चिंता इस राज्य की भी थी। मैं चाहता हूँ मेरा राज्य सर्व संपन्न रहे, हमारा राजा बहुत अच्छा हो, प्रजा में उसकी जय जयकार हो। राजा ने कहा, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया मैं उसको पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा चाहूँगा आप जैसे लोग जो बिना डर के निर्भीक होकर अपनी बात राजा के सामने रख सकें, और फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको मानूं। राजा ने कहा, ठीक है, आपने मेरी आंखें खोली, अब मैं आपको मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, इन बातों से अब कोई वास्ता नहीं रहा है। आप मेरी बात को माने, आप मेरी बात को समझे, आप मेरी बात को लागू करेंगे, आपका जीवन बदलेगा। आपका जीवन बदलते ही प्रजा का जीवन बदल जाएगा, इस राज्य का जीवन बदल जाएगा, इस राज्य का भविष्य बदल जाएगा। मेरे लिए इससे बड़ा इनाम क्या होगा? इतनी बात कहते ही राजा ने उससे और भी, राजा की नज़र में फ़कीर का और सम्मान बढ़ गया। फ़कीर ने वहाँ से अपना राजा को बताने के बाद में फिर कुछ कहने को शेष नहीं था। उसने राजा का धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए जो मेरी आंखें खोल दी। फ़कीर ने कहा, नहीं, मेरी आँख खोलने से क्या होता? मैं लाख चिल्लाता अगर आप अच्छे राजा न होते, अगर आपके मन में मेरी बात मानने के प्रति सम्मान नहीं होता है। जिस प्रकार से हमेशा एक पुत्र चाहता है
कि उसका पिता उसकी बात माने। उस प्रकार से पिता भी चाहता है कि उसका सब सम्मान करें। तो मैंने आपका सम्मान किया है, आप पिता के समान हैं, आपने मेरी बात मानी, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र